हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 16वां बाब 23 से 28 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी कामिल हो। मैंने ये बातें तमसीलों में तुमसे कहीं। वो वक्त आता है कि मैं तुमसे तमसीलों में फिर ना कहूँगा, बल्कि बाप की खबर तुम्हें साफ साफ दूँगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं बाप से तुम्हारे लिए दरख्वास्त करूँगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझे प्यार किया और ईमान लाए हो कि मैं खुदा से निकला हूँ। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, फिर दुनिया को छोड़कर बाप के पास जाता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, अब तक शागिर्द अपने सारे सवाल और दरख्वास्तें लेकर खुदावंद के पास आते थे। उस दिन वो ज़माना जिसका आगाज़ पेंतिकोस्त पर रूह कुदुस के नज़ूल से हुआ, वो जिस्मानी तौर से शागिर्दों के साथ ना होगा, इसलिए वो अब उससे सवाल ना पूछ सकेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई होगा ही नहीं जिसके पास वो जा सकें? हरगिज़ नहीं। उस दिन उनको हक होगा कि बाप से मांगें। वो यीशु के नाम की खातिर उनकी दरख्वास्तें पूरी करेगा। दरख्वास्तें इसलिए पूरी ना होंगी कि हम इस लायक हैं, बल्कि इसलिए कि खुदावंद यीशु इस लायक है। इससे पहले शागिर्दों ने खुदा बाप से मसीह के नाम से कभी कुछ नहीं मांगा था। अब उनको मांगने की दावत दी जा रही है। दुआओं का जवाब मिलने से उनकी खुशी पूरी हो जाएगी। बाप शागिर्दों को इसलिए अजीज़ रखता है कि उन्होंने मसीह को कबूल किया और उसे अजीज़ रखा, उसकी अलूहियत पर ईमान लाए। और यही वजह है कि खुदावंद को बाप से दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं। रूह कुदुस के आने से शागिर्दों को बाप के साथ कुर्बत का ख़ास एहसास हुआ। अब वो बड़े एतमाद के साथ उसके पास आते हैं, और ये सब कुछ इसलिए है कि वो बेटे को अजीज़ रखते हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।